अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि मक्का का सबसे ताकतवर कबीला कुरैश, जिसे दुनिया सलाम करती थी, अल्लाह ने उन्हें क्यों नसीहत दी? सूरह कुरैश कुरान की 106वीं सूरह एक छोटी मगर अत्यंत प्रभावशाली सूरह है जो कुरैश कबीले की कहानी और उनकी नाशुक्री के सबक को बयान करती है। यह सूरह हमें अल्लाह की नेमतों की याद दिलाती है और हमें तौहीद, एकेश्वरवाद की अहमियत सिखाती है। यह न केवल 1400 साल पहले के कुरैश कबीले के लिए बल्कि आज की हमारी जिंदगी के लिए भी उतनी ही प्रासंगिक है। इस सूरह के नाजिल होने की पृष्ठभूमि हाशिम बिन अब्दुल मनाफ की कहानी और इसके आज के संदर्भ में महत्व को समझने के लिए यह लेख एक संक्षिप्त और बेहतर ढंग से प्रस्तुत किया गया है। मूल सामग्री को और आकर्षक, संरचित और प्रेरक बनाया गया है ताकि यह पाठकों को न केवल जानकारी दे बल्कि उन्हें सोचने और अमल करने के लिए प्रेरित भी करे। सूरह कुरैश की कहानी, अल्लाह की नेमतों का सबक। एक कुरैश का दौर और मक्का की हालत। 1400 साल पहले मक्का एक रेतीला, बंजर इलाका था। वहाँ न फसलें उगती थी, न पानी की बहुतायत थी। लोग भूख और गरीबी से जूझ रहे थे। काबा, जो अल्लाह का घर था, बुत परस्ती का केंद्र बन चुका था। 360 बुतों की पूजा होती थी और लोग इन्हें अल्लाह तक अपनी दुआएं पहुंचाने का जरिया मानते थे। इस दौर में मक्का की हालत बदतर थी और लोग भूख से तड़प रहे थे। इसी दौर में एक शख्सियत उभरी, हाशिम बिन अब्दुल मनाफ, जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के परदादा थे। हाशिम ने मक्का की इस बदहाली को देखकर एक क्रांतिकारी कदम उठाया। उन्होंने कुरैश कबीले को एकजुट किया और व्यापारिक यात्राओं का सिलसिला शुरू किया। सर्दियों में यमन और गर्मियों में शाम, सीरिया की यात्राएं शुरू की गईं। ये यात्राएं आसान नहीं थीं। रास्तों में डाकुओं का खतरा था, लेकिन हाशिम ने काबा की ताकत का इस्तेमाल किया। दो, काबा की ताकत और कुरैश की तरक्की। कुरैश कबीले को काबा की वजह से एक खास मकाम हासिल था। उस समय अलग अलग कबीलों के बुत काबा में रखे गए थे और हर कबीला साल में एक बार अपने बुत की पूजा के लिए मक्का आता था। हाशिम ने इस बात का फायदा उठाया। उन्होंने व्यापारिक काफिलों को सुरक्षित करने के लिए काबा की हिफाजत का हवाला दिया। डाकुओं को डर था कि अगर उन्होंने कुरैश पर हमला किया तो उनके बुतों को काबा से निकाला जा सकता है। इस तरह कुरैश बेखौफ होकर व्यापार करने लगे। इन यात्राओं ने मक्का को एक व्यापारिक केंद्र बना दिया। कुरैश की दौलत और शोहरत बढ़ती गई। वे न केवल अमीर हुए बल्कि दुनिया भर के मुल्कों से उनके रिश्ते बने। उन्होंने कैलीग्राफी, रस्मुल खत जैसी कला भी सीखी जो बाद में कुरान को लिखने में काम आई। लेकिन इस तरक्की के साथ कुरैश का घमंड भी बढ़ गया। 3, सूरह कुरैश का नुजूल। जब अल्लाह ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत दी तो कुरैश के सरदारों ने अपनी दौलत और रुतबे का घमंड दिखाते हुए आपकी मुखालिफत शुरू कर दी। वे कहते थे, अगर अल्लाह को नबी चुनना ही था तो किसी अमीर सरदार को क्यों नहीं चुना। इस घमंड और नाशुक्री को देखकर अल्लाह ने सूरह कुरैश नाजिल की। सूरह कुरैश की आयतें संक्षेप में। ली इलाफी कुरैश, इलाफिहिम रहल शशिताई व सैफ। कुरैश को सर्दी और गर्मी की यात्राओं की आदत हो गई थी। अल्लाह ताज्जुब जाहिर करते हैं कि इतनी नेमतें मिलने के बावजूद वे नाशुक्रे हो गए। फल याबुदू रब्ब हजल बैत। उन्हें चाहिए था कि वे उस रब की इबादत करते जो इस काबा का मालिक है। अलजी अतमहुम मिन जुअ व आमनहुम मिन खौफ। वह रब जिसने उन्हें भूख से खाना दिया और खतरे से अमन दिया। सूरह में अल्लाह थर्ड पर्सन में बात करते हैं जो उनकी नाराजगी को दर्शाता है।
यह सूरह कुरैश को उनकी औकात याद दिलाती है कि उनकी सारी दौलत और शोहरत अल्लाह की दी हुई है। 4 हाशिम, कुरैश का नायक। हाशिम बिन अब्दुल मनाफ एक दूरदर्शी लीडर थे। उन्होंने न केवल मक्का की भुखमरी को खत्म करने का रास्ता निकाला, बल्कि कुरैश को एक मजबूत और सम्मानित कबीला बनाया। उनकी मेहनत और समझदारी ने मक्का को व्यापार का केंद्र बनाया। लेकिन हाशिम के बाद कुरैश ने अल्लाह की दी हुई नेमतों को भुला दिया और बुत परस्ती में डूब गए। 5 सूरह कुरैश का आज की जिंदगी में सबक। सूरह कुरैश सिर्फ कुरैश कबीले की कहानी नहीं, बल्कि हम सभी के लिए एक आईना है। आज हमारी जिंदगी में जो सुख सुविधाएं हैं, घर, गाड़ी, अच्छी नौकरी, बच्चों की पढ़ाई, ये सब अल्लाह की नेमतें हैं। लेकिन हम अक्सर इन नेमतों को भूलकर घमंड में चूर हो जाते हैं। हम और चीजें हासिल करने की दौड़ में लग जाते हैं, बिना यह सोचे कि यह सब हमें किसने दिया। सूरह कुरैश हमें सिखाती है शुक्रगुजारी, अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करें। तौहीद, सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करें, न कि किसी और को उसका साझी बनाएं। नाशुक्री से बचें, कुरैश की तरह नाशुक्रे बनकर अल्लाह की नाराजगी न मोल लें। जिम्मेदारी, अगर हमें नेमतें मिली हैं, तो हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए, जैसे हाशिम ने अपने कबीले की मदद की। 6 आज के संदर्भ में, आज हम गाजा जैसे इलाकों में लोगों की तकलीफें देखते हैं। वहाँ लोग एक वक्त की रोटी और अमन के लिए तरस रहे हैं, जबकि हमें ये सब आसानी से मिला हुआ है। यह सूरह हमें याद दिलाती है कि हमारी ये सारी नेमतें अल्लाह की रहमत है। हमें चाहिए कि हम कुरान पढ़ें, अल्लाह को जानें और उसकी इबादत करें। जिंदगी छोटी है और हमें इसका हर पल अल्लाह की याद में बिताना चाहिए। यह लेख सूरह कुरैश की कहानी को न केवल सरल और आकर्षक तरीके से प्रस्तुत करता है, बल्कि इसे आज की जिंदगी से जोड़कर प्रासंगिक बनाता है। मूल सामग्री में जो भावनात्मक और ऐतिहासिक गहराई थी, उसे और संक्षिप्त, संरचित और प्रेरक बनाया गया है। हाशिम की कहानी और कुरैश के घमंड से सबक लेते हुए यह लेख हमें अपनी नेमतों का शुक्र अदा करने और तौहीद पर कायम रहने की प्रेरणा देता है। इसे पढ़कर न केवल कुरान की समझ बढ़ती है, बल्कि यह हमें अपनी जिंदगी में अल्लाह की दी हुई चीजों की कदर करने का पैगाम देता है। अगर आप इस तरह की और जानकारी चाहते हैं या कुरान की तफसीर को और आसान तरीके से समझना चाहते हैं, तो कुरान की तर्जुमा और तफसीर की किताबें जैसे तफसीरुल कुरान या रहीकुल मखतूम पढ़ें। साथ ही अपने बच्चों को भी इन सबक से जोड़े, ताकि हमारी नई पीढ़ी अल्लाह के कलाम को समझे और उस पर अमल करे। अल्लाह हम सबको हिदायत दे और अपनी नेमतों का शुक्र अदा करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। दोस्तों, अब आपकी बारी है। क्या आपको लगता है कि आज भी लोग अल्लाह की नेमतों को भूलकर घमंड में जी रहे हैं? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि हम कुरान की हर सूरत को ऐसे आसान और दिल छू लेने वाले अंदाज में समझाएं, तो सुभान अल्लाह लिखकर हमारा हौसला बढ़ाइए।